YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे पंचायत स्पेशल कार्यक्रम में चौपाल में। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के गांव अमरपुर काशी में, और मेरे साथ हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर, क्या नाम है आपका? भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रधान पद का प्रत्याशी नहीं हूँ। मेरी जो पत्नी है वो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। कभी हमने नहीं सोचा था हम प्रधान पद के लिए यहाँ दावेदारी करेंगे। जी। लेकिन जो गांव के स्तर में जो विकास नहीं हो पा रहा है लगभग 60 साल से, उसको देखते हुए एक इच्छा हुई सब लोगों की कि आपको यहाँ लाया जाए। जैसे कि जो कानून व्यवस्था यहाँ पे है उसको लेकर लोग परेशान हैं। दलाली काफ़ी गाँव में चल चुकी है। रास्तों के लिए गांव में रास्ते ऊंचे कर दिए हैं। मकान से मतलब नहीं है, मकान किसी का नीचा हो या किस हो, केवल एक भ्रष्टाचार के खातिर 3-3 फुट ऊंचे खंजे डाले जाते हैं। जबकि शहरों में कहीं ऐसा नहीं होता है कि उसकी सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाए। तो मैं ये प्रयास करूंगा, यदि जनता मौका देती है, अवसर मिलता है, कि गांव का विकास करूं। जल निकासी समुचित व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के मकान, क्योंकि मकान जीवन में आदमी एक बार बना पाता है, अपने फायदे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए हम उस तरह से गलत उपयोग करें। दूसरा एक रहेगा मेरा कि गांव के युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज काफ़ी हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी में जाने का जो हमारा प्रतिशत है बहुत कम है। उनके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएं। उनके लिए हम ऐसा कुछ करें ट्रेनिंग वगैरह, कि वो बच्चे ऐसा ना सोचें कि हम ये गाँव में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, टैलेंट है लेकिन पहुँच नहीं पाए। दूसरा मेरा उद्देश्य रहेगा इस गाँव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कि गांव के दोनों गांव के मेन रास्तों पे, क्योंकि अब वैज्ञानिक युग है, हर छोटी दुकान में कैमरे लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैमरे, सभी रास्तों पे कैमरे लगवाएं। उसको पंचायत घर तो ऑपरेट किया जाए, कि जिससे कि गांव में कोई भी ऐसी दुर्घटना, छेड़छाड़, चोरी या ना हो, जिससे कि हमारे गांव में कोई व्यवस्था खराब हो और आराम से आदमी घरों पे सो सकें। पूरी तरह से गाँव को एक तरह से जो भी परेशानियाँ हैं उनको सब पे काम करना है। यहाँ पे झगड़े होते हैं आपस में, तो होता क्या है, उन झगड़ों को कानूनी रूप दे दिया जाता है। मेरा प्रयास रहेगा उनको एक सामाजिक रूप देकर हम उसे सुलझाएं आपस में और वही निपटाएं, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है क्राइम बढ़े। किसी की सरकार हो, वो ये नहीं चाहती क्राइम बढ़े। लेकिन कुछ नेता लोग, कुछ भ्रष्ट लोग ये करते हैं कि अपनी जेब गर्म करने के लिए उन मामलों को भाई भाई में दरार डालते हैं, पड़ोसी पड़ोसी में दरार डालते हैं। तो उनको लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि हम उनको बातचीत के द्वारा निपटारा करें उनका। तीसरा रहेगा मनरेगा का। हम लोग क्या समझते हैं कि मनरेगा का काम है रोड डालना। मनरेगा काम रोड डालना भी है, लेकिन उसके अलावा हम बहुत से काम ले सकते हैं। वृक्षारोपण कराएं गांव की रोडों पे, और हम 10 आदमी 15 आदमियों को ये कहें कि आप उन पेड़ों पे पानी लगाइए, ध्यान रखिए। वो भी मनरेगा में आ सकता है। बिल्कुल। हम जो गाँव के जल निकासी व्यवस्था, उसके लिए मैंने एक पूरा प्लान तैयार किया है कि उसको 4 फुट 5 फुट में पूरे एक मोहल्ले का पानी हम उसको व्यवस्था कर सकें, और बाकी तालाब का उपयोग हम बैडमिंटन के लिए, बच्चों के खेलकूद के लिए हम कर सकें, जिससे कि, क्योंकि जितने तालाब में गांव के अंदर आ चुके हैं, आज आबादी बड़ी है, गांव के अंदर आ गए हैं। और दूसरा प्रयास मेरा यह है कि मेरे गाँव में सबसे ज्यादा आबादी है सैनी समाज की, दोनों गाँव में, समसपुर और अमरपुर काशी। तो कोई भी किसान जब भी अमीर बन सकता है जब तक वो बिजनेस में नहीं कूदेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा मैं अपनी गांव की महिलाओं को, अपने गांव के किसानों को वो ट्रेनिंग दिलवाऊं। खाद जो सब्जियां होती हैं, सस्ती होती हैं, उनके हम अचार मुरब्बे बनाएं, जैम जेली बनाएं और उनको हम व्यापार कराएं। क्योंकि एक प्रधान की बहुत कुछ है, कई तरह से फंड आता है, मैगजीन के लिए फंड आता है, दवाई छिड़कने के लिए फंड आता है, जिससे कि उसके बाद साफ सफाई के लिए भी आता है फंड, लेकिन वो कहीं भी कागजों में इस्तेमाल किया जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी अकाउंट हैं उनका सही उपयोग हो
मैंने पूरे गांव में अपना एक भी मेंबर अपना खड़ा नहीं किया है, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मुझे गलत काम करना नहीं है, तो मुझे अपना कोई मेंबर खड़ा नहीं करना है। जो मेंबर हैं वो मेरे मेंबर हैं सब, जो भी चीज़ का आएगा वो मेरा मेंबर होगा। मुझे तनिक भी डर नहीं है कि वो मेरे खिलाफ कुछ काम कर सकते हैं, कि जब मुझे गलत काम करनी नहीं है, भ्रष्टाचार करने नहीं है, तो मुझे इस चीज़ की मैंने किसी मेंबर को खड़ा नहीं किया अपने को। मैं चाहूँगा पूरा गाँव एक बार मुझे, दोनों गाँव मिलकर एक बार मौका दें, जाति बिरादरी से ऊँचा उठ के एक बार सोचें। प्रयास ये करूँगा कि किसी कमज़ोर के साथ गलत काम ना हो, किसी को सताया ना जाए, और लगभग 5 साल में चाहूँगा कि मेरे गांव के लगभग 10 लोग आर्मी और पुलिस में जाएं, उनके लिए ट्रेनिंग कराऊँ। कुछ लोग एसएससी और अच्छी तैयारी भी करें, बाकी खेलकूद में जाएं, उनके लिए मैं स्वयं लगूंगा। जितनी सरकार की स्कीम है मैं प्रयास करूंगा वो स्कीम वास्तव में वहां तक आए, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती। किसी की भी सरकार है वो उस स्कीम को गाँव तक जब भी पहुंचा सकती है जब गाँव का प्रतिनिधि, गाँव का जो मुखिया है वो ईमानदार हो और वो समय दे। क्योंकि प्रधानी लड़के खाली नाम और अपना सम्मान कमाने के लिए नहीं होती है। आपको पूरी जो मेरे गांव की आबादी है 2053 के आसपास, उन सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरी पत्नी जो गौशाला चलाती हैं, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ मीडिया से, इसलिए मैं लगातार इसमें आपकी सेवा करता रहूँ जैसे करता रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड, उससे खड़ी हैं, और गांववासी अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और सफल बनाएं। बाकी मेरे विचारों को सुनकर यदि आपको लगता है कि उचित नहीं है तो जहां चाहे वो मतदान कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और ख़त्म की है, जो पैसे का चुनाव होता है उससे हटके, क्योंकि यदि पैसा इन्वेस्ट करेगा कोई भी आदमी तो इसी ग्राम प्रधान से निकालेगा। तो मैंने प्रयास किया है कि इलेक्शन में पैसा ना खर्च करूँ, जिससे कि मैं कल को वापसी इस गांव के पैसे को वापस अपने पास न रखूं। जो भी है आप सबका सहयोग रहेगा, एक बार मौका मिलेगा। आपने देखा है कोई भी कैंडिडेट गांव से बाहर का नहीं है, दोनों गांव के सब हैं, 20 साल से 25 साल से 30 साल से 40 साल से देखे हुए हैं। कोई भी कैंडिडेट बाहर का नहीं है। आप जानते हो किसका बर्ताव क्या है। किसी ऐसे कैंडिडेट को ना बनाएं जिससे आने वाले समय में आपको 5 साल दिक्कत उठानी पड़े। तो ये थे मेरे साथ ग्राम अमरपुर काशी से, बिलारी से प्रधान पद के प्रत्याशी, उनके पति श्रीमान तेजभान सिंह राघव जी। अभी और भी इस गांव में प्रत्याशी हैं, उनसे हमारी रहेगा उनके साथ वार्तालाप। तो जुड़े रहिए वाइस न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम आए हुए हैं तहसील बिलारी में अमरपुर काशी गांव में, और मेरे साथ हैं यहाँ प्रधान प्रत्याशी। मैं इनसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेनू। रेनू जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप चुनाव मैदान में आई हैं, प्रत्याशी हैं आप, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? मैं प्रधान पद के लिए, जैसे हमारे गांव में बहुत सारी मतलब प्रधान बनते हैं हर साल, जी। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो अशिक्षित हैं, जी। पढ़ी हुई नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि गांव में हमें कौन से विकास करने हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक शिक्षित महिला हूँ, तो आके गांव में विकास करूँ, और जैसे कि रोड है, शौचालय है, पानी की सुविधाएं हैं, नई नई महिलाओं के लिए योजना है, मैं उन सारी सुविधाओं पे काम करूंगी, काम करना चाहती। हाँ, और अपने गांव को एक स्मार्ट गांव बनाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, अगर बात करी जाए बेसिक सुविधाओं की, तो सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, आवास होते हैं, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि इनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जैसे बढ़िया सड़क हुए हमारे यहाँ पे, और जैसे ये नगर पालिका की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, हाँ, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के वैसे ही कुछ ऐसी गांव के लिए भी आए, जैसे कि कूड़ेदान मशीन होती है, वो सफाई करती चलती है, सब काम करनी चलती है, और गरीब महिलाओं के लिए ये आवास योजना भी चल रही है। तो सबकी सुविधा मतलब प्राप्त होनी चाहिए। प्रधान ऐसा बनना चाहिए जो कि विकास के लिए कार्य करे। ऐसा नहीं है हम प्रधान चुनते हैं, वो अपना पेट भर लेते हैं और गांव के लिए विकास नहीं कर पाते। जी। तो ये मेरी अंदर से आत्मा है। जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और आपसे है, अगर आप प्रधान चुन जाती हैं तो सबसे पहले जो प्राथमिकताएं होंगी वो क्या क्या रहेंगी? अगर मैं प्रधान बन जाती हूँ तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता होंगी
वो मतलब विकास के लिए होंगी सारी। जी और मैं प्रधान ऐसी बनूंगी जो कि मतलब मैं अपने जो भी जिन लोगों ने मुझे चुना है उनके पास जाऊं, हर महीना एक उनकी मीटिंग करूं जी जी बिल्कुल। और उनसे बातचीत करूं कि भाई कहाँ पे विकास होना है, कहाँ जरूरतें हैं हमारी, तो सारे विकास उनसे मिलकर करूंगी। अच्छा, फाइनल एक क्वेश्चन और है मेरा। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब मैं इस चैनल से ये अपील करना चाहूंगी कि मतलब मेरा साथ दें और मुझे प्रधान पद के लिए मेरा रुझान करें। मैं ग्रामीणों को क्या आप अपील करना चाहिए, जैसे आप ग्रामीणों के लिए, अपने गांव के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने ग्रामीणों से ये अपील करना चाहती हूँ कि प्रधान जब भी चुने तो शिक्षित को ही चुने। जी बिल्कुल। अशिक्षित जो ही है प्रधान, कोई भी महिला गांव में निकल तक के नहीं आती, प्रधान बन जाती हैं और वो अपनी पूरा 5 साल का टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देती ऐसे बेस्ट। है। तो मैं यही अपील करती हूँ कि मतलब लोग मुझे पसंद करें और मुझे प्रधान बनाएं, जिससे कि मैं गांव का विकास कर सकूं। जी। तो ये थी मेरे साथ में अमरपुर काशी से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी। अभी और भी इस गांव से हम मिलेंगे प्रत्याशियों से। जुड़े रहिए मेरे साथ, करेंगे भी वार्तालाप। देखते रहिए YS न्यूज।